चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. Figure 12.10. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. एक ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल में ये बीच का पोर्शन सिलेंड्रिकल पोर्शन है और एंड्स में जो है वो स्फेरिकल एंड्स हैं। अब इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, द शेप ऑफ द कैप्सूल इज ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल एंड्स इज इक्वल टू 5 mm. सो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm. मतलब सिलेंडर का और स्फेरिकल एंड्स का दोनों का रेडियस 2.5 mm है। अब लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अब लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालते हैं तो एंटायर कैप्सूल की लेंथ दी हुई है 14 mm। अब लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया एंटायर लेंथ -2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। एक तो ये रेडियस माइनस करेंगे, एक यहाँ से ये रेडियस माइनस करेंगे, ये स्फेरिकल एंड्स का रेडियस माइनस कर दिया एंटायर लेंथ से, तो इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ गई 9 mm। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। अब कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालेंगे प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिलेंडर का उसमें ऐड कर देंगे। तो इक्वल टू आ गया, सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया है 2πRh, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो 2πRh होता है, प्लस 2 इंटू ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब यहाँ से हमने 2πr कॉमन लिया तो ये आया h, यहाँ से h बचा, यहाँ से प्लस 2r है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दी तो h ये 2 इंटू पाई के लिए लिखा हमने 22/7 इंटू r है 2.5 ब्रैकेट h। हाइट हमने ये इसकी लेंथ फाइंड आउट की थी 9 mm प्लस 2 इंटू r के लिए लिखा हमने 2.5, तो 2.5 इंटू 2 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, और ये 2.5 है, ये 22/7 है, ये 2 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 220 mm²। ये इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।